एक पता है, जो आपको एकदम स्ट्रॉन्ग मसूड़ा वाला पार्ट दिख रहा है उसके अंदर आपको एक दांत दिखेगा। लाइव फाइट एट डुग्गू एंड फैन की। क्या है? हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज है मंडे और आज मुझे फुल डे रूटीन शूट करना था और मैं नहीं कर पाई क्योंकि मेरी जो हाउस हेल्प है वो आज नहीं आई। और वो हमेशा वैसे रेगुलर पर अभी बीच में तबीयत खराब है उसकी, तो हम लोग को थोड़ा डर लग रहा था तो हमने उसे छुट्टी दी। मैंने एक को बुलाया था, उसने किया, फिर आज वो भी नहीं आई। उसके यहाँ पे कोई प्रॉब्लम हो गई तो वो नहीं आई। तो सुबह अराउंड 12 मुझे पता चला। मैंने सोचा कि यार रूटीन शूट करना था, घर पूरा फैला पड़ा था। मैंने उठते साथ बर्तन मांजे, झाड़ू लगाई, पोछा नहीं लगाया। तो आज मैं आप लोगों के साथ एक बहुत ही अच्छी खबर जो है वो शेयर करने वाली हूँ। तो बहुत वेट होता है इस मोमेंट का हर पेरेंट को। तो आज सुबह मैं इसे जब फीड करा रही थी, इसने बहुत बुरा मुझे काटा। काटने के बाद मुझे लगा कि यार वो जो जलन होती है ना, बहुत देर तक इट वॉज कंटिन्यूसली देयर। मेरे को लगा यार ये इसने ना नॉर्मल जो जॉ है मसूड़ों से नहीं काटा है, बहुत पैना कुछ मुझे फील हुआ। उसके बाद फिर मैंने जब डुगू को देखा तो वो जीभ बाहर कॉन्टिन्यूसली जो जीभ है वो बाहर निकालता रहता है, तो उस मैं पैर देख नहीं पाई। फिर मैंने थोड़ा सा उसको देखा कि हाँ चलो दिखाओ। जब उसकी जीभ थोड़ी अंदर गई, जब वो पता है वो कंटिन्यूसली निकालते रहता है, तो उसका जो नीचे का दांत है वो आ गया है और इट इज लुकिंग वेरी क्यूट। अभी जो है वो निकल के वाइट वाइट जो है अच्छे से दिख रहा है, प्रॉपर ही जो है प्रॉपरली दिख रहा है उसका दांत। ऐसा नहीं है कि एक डॉट या कुछ दिख रहा है, प्रॉपरली एक पूरा दांत जो है उसका वो दिख रहा है। इतना सा है वो, इतना सा। मैं वैसे रेगुलर चेक करती हूँ, उसके दांत आए नहीं आए। उसने मुझे बहुत बुरा काटा। इवन शाम को भी जब हमने चेक कर लिया था, जब मैंने फीड कराया तो उस टाइम पे भी मुझे बहुत काटा, बहुत बुरा काटा। तो मुझे राजा से वही मैं बोल रही थी कि अभी तक कुछ भी ऐसा फील नहीं होता था और बेबी को तो आपको फीड कराना ही पड़ेगा इन एनी केस। तो मैं इनसे कह रही थी कि कुछ आते हैं उसके प्रोटेक्शन वगैरह आते हैं, वो खरीद के लेके आने पड़ेंगे। क्योंकि वैसे तो नॉर्मल फीड कर रहा है तो वो फीड कर रहा है, पर बच्चा कभी कभी मस्ती में रहता है एंड बहुत बुरा, मतलब कि मेरा अभी तक का सबसे लाइक पेनफुल एक्सपीरियंस था। पता है मैंने अभी तक कोई दवाई नहीं दी थी। आप लोगों ने मुझे बहुत सारी सजेस्ट करी थी, मैंने स्क्रीनशॉट लेके रखे हुए हैं, मैं भूल गई हूँ उन दवाइयों को। पर मैं अभी राजा से कह रही थी मैं स्क्रीनशॉट निकालती हूँ। और सभी ने एक ही दवाई लिखी थी, ऐसा नहीं कि सबने अलग अलग लिखी थी, मतलब वो बच्चे को दी जाती है। तो डुगू ने कोई भी ऐसा सिम्टम नहीं दिखाया। हाँ, उससे सलाइवा बहुत ज़्यादा आ रहा था कि वो ऐसे ऐसे कर रहा था और काट बहुत रहा है वो अपने अंगूठे को। और हम लोग अभी हाथ पकड़ के जब मैं खाना भी खिलाती तो मेरा हाथ ग्रैब करता है, नहीं ट्राइज टू लाइक कट करता है ऐसे कर करके और फिर वो सलाइवा निकालता है। तो कल शाम तक मुझे कुछ भी फील नहीं हुआ। सुबह मेरे को एकदम से लगा कि यार इसने काटा है, बहुत गंदा काटा है। और यहाँ पे उसने मुझे अपना नाखून भी मार के रखा हुआ। बेबी का दांत आ गया है, तो हम कोशिश करते हैं और मैं कोशिश करती हूँ कि आपको उसका जो छोटा सा दांत है वो दिखा पाऊँ। तो डुगू का अब मेरे से कुछ लोग पूछेंगे, जो लोग नए हैं, जो मेरा बेबी है वो है 6 महीने का और 6 महीने में इसके दांत आए हैं। तो 5 to 7 मंथ में ही आई थिंक दांत आते हैं, उसके 6 महीने में आए हैं। और जो दांत है वो आया है इसका नीचे का। तो कल मैं रीड कर रही थी, कुछ बच्चों को जन्म के साथ भी दांत होते हैं, मुझे कल पता चला। पर इसके जो दांत हैं वो बात नहीं कर, दांत दिखा, दांत दिखा दो, दिखा दो। इसने अपने आप को थोड़ा सा छीला है, मुझे भी छीला है। नेल्स इसके मैंने पूरे काट के रखे हुए हैं। उसके बाद कॉर्नर के जो रहते कई बार आपको पता नहीं चलता, हर 2-3 दिन के अंदर ट्रिम करने पड़ते हैं आपको। दिखाओ दांत, दिखाओ, ये दांत दिखा दो, दांत दिखा दो, सबको दांत दिखा दो। जीभ नहीं, दांत, ये नीचे एक पता है, जो आपको एकदम स्ट्रॉन्ग मसूड़ा वाला पार्ट दिख रहा है उसके अंदर आपको एक दिखाओ। हाँ तो काट सकता हूँ, मुझे किसी ने ही पंगा लिया तो मैं उसे काट दूंगा। ये थोड़े से दिखे, ये दिखे दिखे दिखे, ये दिखा, ये दिखा, ये देखिए वाइट 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 जहाँ इसकी जीभ है, ये दिखा दिया। ये तो मैं राजा का वेट कर रही हूँ। उसके बाद फिर मैं ना देखती हूँ खाने का। मेरे को आज नहीं समझ में आ रहा, खाना रखा हुआ है एक्चुअली। मैं दाल रखी, मैं सोच रही हूँ सब्जी और बना दूँ।
हाँ यार, मैं रेस्ट करना चाह रही थी, पर रेस्ट पता पूरे दिन में आप कितना भी सोचोगे कि आपको रेस्ट करना है, कुछ ना कुछ होता ही है कि आपके ऊपर काम आ ही जाता है। मैंने भी राजा को कॉल किया था, राजा को आने में थोड़ा सा टाइम लगेगा, पर मैं आपको एक गेम दिखाती हूँ जो कि आप घर में अपने बच्चे के साथ कर सकते हैं। चलिए, ये देखिए। हाँ, थोड़ा सा ऑन करिएगा, ठंड है क्योंकि ये इतना ऑन किया एंड ही इज लाइक ही लव्स इट। वो फाइट करता है उसके साथ, लाइक फाइट एट डुग्गू एंड फैन की। तो डुग्गू जुलाई में पैदा हुआ था, उस टाइम पे हमने इतना मतलब बरसात का मौसम था, इतना फैन उसने देखा नहीं। बच्चे को थोड़ा टाइम लगता है आई स्टेबल करने में तो अब उसे समझ में आने लगा कि वो कुछ है। क्या है? कौन कौन है जैसे फैन की आवाज़ सुन के ठंड लगती है? मुझे ठंड में मतलब फैन की आवाज़ सुनने में ठंड लगती है। तो वहाँ पे ना बहुत सारा गूगल का खाना ठंडा हो रहा है। आपको पता है आज मैं ब्लॉग नहीं कर पाई हूँ, बिल्कुल भी नहीं कर पाई हूँ, क्योंकि आज डिग्गू थोड़ा सा मतलब फ्रस्ट्रेटेड नहीं है। अब उसे हम लोग खेलने के लिए चाहिए रहते हैं, और हम लोग को भी ऐसा रहता है कि इसके बाद पता नहीं यार 24 घंटे निकल जाए तो भी पता नहीं चलता ना, टाइम नहीं पता चलता बच्चे के साथ। अभी वो सो गया है, तो फिर मैंने राजा को बोला कि राजा मुझे चाय पीने का बहुत मन कर रहा है, और आजकल मुझे चाय पीने का सीरियसली बहुत मन करता है, क्योंकि राजा चाय बना के देते हैं। हाँ, मैं सिर्फ बात करती हूँ, राजा पता है चाय पीने का मन कर रहा है क्या? तो राजा बोलते हैं नहीं मेरा तो नहीं कर रहा, मेरी तो वेस्ट हो जाती है। फिर बोलती अच्छा चलो मैं बना के ले आऊँगी। ठीक है, मैं इतना बोलती, फिर थोड़ी देर में जब जाते हैं ना कि डुग्गू का दूध बनाने गए, ये थोड़ा बहुत इन लोगों का खाना वाना करने गए, तो फिर चाय का पैकेट क्या है, वो वाला धुला नहीं है, मैं क्या कर रहे हो? बोला चाय बना रहा हूँ। इज़ लाइक वेरी गुड। तो चलिए, पता है मेरे को बहुत सारी चीज़ें दिखानी थी आपको, पर अभी जब तक वो सोया है तब तक मैं कुछ तो दिखा देती हूँ। तो डुग्गू के लिए हम लोग शॉपिंग करने जाएंगे, हम लोग की डेट फाइनल हो गई है, तो 24 और 28 का था, 24 तो आज निकल गई। तो इसके जो वो होनी है, क्या बोलते हैं, मुंडन होना है, वो अब उसकी डेट फाइनल हो गई है। फाइनली इतने टाइम बाद मैं आपको एग्जैक्ट डेट बताने वाली हूँ, वो है 8 तारीख। सॉरी 28 तारीख। 28 तारीख। तो 28 तारीख को है डुग्गू का मुंडन। तो मोस्ट लाइक बहुत चांसेस है कि 28 तारीख को ब्लॉग ना आए, क्योंकि ब्लॉग में मैक्सिमम दिन में ही एडिट करती हूँ, और अगर आ जाए तो अच्छी बात है, नहीं भी आ सकता है, ऐसा हो सकता है कि ब्लॉग ना आए उस दिन, क्योंकि हमें एक दिन पहले पूरी प्रिपरेशन वगैरह उसकी करनी होगी। वैसे मुंडन के कार्यक्रम में कोई बहुत ज़्यादा प्रिपरेशन होती नहीं है, आपको
हलवा पूड़ी या आटे का जो भी वो लोई वही लेके जानी तो होती इतने है। सारे गेस्टों को इनवाइट करना है, ढोल टमासे लाइट वाइट डेकोरेशन। ऐसा कुछ नहीं हो रहा है, कोई मुझे ये ना बोले मैं कोरोना काल में ऐसा कुछ कर रही हूँ, मैं ऐसा कुछ भी नहीं कर रही हूँ। तो ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। तो मैं, मम्मी पापा और राजा और डुग्गू हम लोग जा रहे हैं। तो हम लोग डुग्गू भी का जाएगा क्या यार? इतनी कोरोना में कैसे लेके जाएंगे उसको? हाँ जब डुग्गू जाएगा हाँ, तभी हम लोग जाएंगे। ऐसा है क्या? फिर जी। ठीक है, फिर ले चलो। तो क्या है, उसके बाद फिर पंचक लग जाएंगे, उसके बाद फिर मेरा बर्थडे है। फिर आपका बर्थडे भी आने वाला है? याद करो, आई वॉज मैं तो भूल प्रेग्नेंट। गए। याद है आप लोगों को? तो मैंने नीचे सरप्राइज दिया था, बताइएगा, लाइक करिएगा किस किस को याद है। उसके एनिवर्सरी जो हम लोग, तो मुझे शॉन ला से लेके गए थे, वो एनिवर्सरी जब डुगू पेट में था। दोनों समय पेट में था डुग्गू। है ना, मेरे बर्थडे पे भी। वैलेंटाइन पे भी। अच्छा, अरे वैलेंटाइन डे तो मैं भूली, जब तुम्हें एक रेड कलर का बड़ा वो लाली आई थी ना, वैलेंटाइन डे वाले दिन। तो बहुत सारी मेमोरीज है, बड़े मजेदार है। राजा पीछे से मुंह दर्शक बन के सिर्फ बोल रहे हैं, उन्हें सामने नहीं आना है बस। जगह नहीं है बैठने की। आओ बैठो, वैसे बैठ जाओ, मैं बस इतनी मोटी नहीं हूँ। हाँ, आप आप प्रेग्नेंट कर ली। बैठो ना। वो इसी जगह कैसे बैठूंगा? तुमने, मैं, मेरे जो बेस्ट फ्रेंड स्कूल में रहते थे, मैं उनके साथ छोटी छोटी जगहों में बैठ जाती तब थी। बच्ची थी तुम। आओ ना, भगा दो। अरे आओ ना। यार हद हो गई इतनी सी अब जगह। डुगू नहीं है तो कोई तो टाइम पास करना चाहिए ना मेरा। ये देखिए इतनी सी जगह में बैठा रही है मेरे को, हैं? हाँ, तो ऐसा लग रहा है डुग्गू का बड़ा रूप। डुग्गू को बड़ा डुग्गू, तो छोटा तुम्हें- छोटा डुग्गू नहीं तो बड़ा डुग्गू सही तो क्यों? ऐसे पता है, बाल ऐसे करने हैं अपने। हाँ ये भी सही। अरे बाल अच्छे लग रहे हैं ऐसे वैसे, हैं? डुग्गू की दाढ़ी भी आ गई। डुग्गू बड़ा हो गया। बैटरी जा रही है। हमारा डुग्गू बड़ा हो गया। लाला नहीं, लाला, ये देखो, लाला लाला। डुग्गू वाले बच्चा, किसी बेबी, भी बेबी। डुग्गू किसी मेरे को किसी मेरी से- बेबी, मेरी बच्ची। बड़ा अरे तुम कैसा लग रहा है, डुग्गू के दांत आ गए, बैटरी जा रही है। अरे बहुत खुशी हो रही है क्योंकि कहा जाता है कि जब बच्चों के दांत आते हैं तो बच्चे बहुत ज्यादा चिड़चिड़ा जाते हैं, उनको फीवर वगैरह आता है, बहुत रोते हैं, परेशान होते तो हैं। अभी काली जबान बंद करो अरे बस। क्यों बस। बोल रहा हूँ? पता है ये बहुत वुड टच नहीं, अपने आप का ये है टच वुड, टच वुड ये यार। सॉरी टच वर्ड। तुम हमेशा उल्टा बोलते मैं हमेशा उल्टा बोलता हूँ, टच हो। वर्ड। चल अपनी जगह से तुम्हें खारिज करती हूँ मैं। निकलो। तो ब्रेकिंग न्यूज है, डुग्गू के आ गया है एक दांत सामने का, और कहाँ भगवान का, जी की ऊपर का कृपा या से- नीचे का? ऊपर का। भगवान जी की सॉरी नीचे का। नहीं, डुग्गू के मुंडन की डेट गलत। अब डुग्गू का दांत ऊपर का है, सॉरी मैं नीचे दिखा का। चुकी हूँ। अच्छा हाँ, ठीक है, मैं भी बताना चाह रहा हूँ। तो ब्रेकिंग न्यूज है कि डुग्गू का दांत आ गया है, वो भी नीचे का। इतने गंदे रिपोर्टर गलत न्यूज दे रहे थे। तो इसकी बैटरी चेंज करती है, मैं डुग्गू का आउटफिट दिखाती हूँ, फिर देखते कितना बढ़ता है। थोड़ा सा रिलैक्स, चिल मार रहे हैं, चिल मार रहे हैं, कोई खाना नहीं, कोई काम नहीं, बस चिल। हाँ, खाना मैंने पर्सनली बनाया है, बट ब्लॉग में कुछ नहीं, आज ब्लॉग में सब। तो डुग्गू ना अभी सोया हुआ है, और अब वो सुबह तक ही सोया है, और मतलब बीच में उठेगा, फीड करेगा। तो नाइट्स में वो सिर्फ मदर फीड लेता है, एंड सोने से पहले वो एक बार फॉर्मूला लेता है। तो उसके फॉर्मूला मैंने पहले बीच में मैं एक टाइम दे रही थी, अब मैं सिर्फ फॉर्मूला करीबन 3 बार दे रही हूँ, और वही 120 ml। वैसे कहा जाता है 6 मंथ्स के बच्चे को 180 to 220 दिया जाता है, बट जब भी हम इसे 150 देते हैं तो ये अराउंड 30 ml प्यूक कर देता है। लाइक जब हम उसे बर्फ देते हैं बहुत सारा निकाल देता है, तो हम उसे उतना ही फीड करते हैं, पर हाँ शॉर्टर इंटरवल ऑफ टाइम पे फीड करते हैं। तो चलिए मैं आपको डुग्गू का जो आउटफिट है वो दिखाती हूँ। और क्या है ना, उस दिन के लिए मुझे 2 नए आउटफिट लगेंगे। एक जिस टाइम उसका मुंडन हो जाएगा उसके बाद एक बार आई थिंक थोड़ा बहुत पानी लगा दीजिए, ठंड हो रही है ना तब, तो तब के लिए, और एक पहन के जाएगा। पहन के जाने के लिए मैंने एक येलो रखा हुआ था, वो वाला मैं से सोच रही थी आज पहना दूँ, मुझे पता नहीं चल रहा था कि मुंडन का क्या है। हम लोगों ने डिसाइड किया था कि घर पे कर लेते हैं। फिर मैंने अपनी मदर इन लॉ से बात करी, तो फिर मम्मी ने पूछा उसको मुंडन का कैसे करना है, तो फिर मैंने उनसे कहा कि हम लोग घर पे करा लेते हैं। तो फिर मम्मी ने बोला घर पे नहीं, मंदिर में ही चल के कराते हैं, क्योंकि फिर डबल टाइम हो जाएगा मुंडन, क्योंकि थोड़ा सा आपको छोड़ना पड़ता है उसमें, और एक बार में हो जाएगा तो वो हो ही जाएगा। और मंदिर है, अगर वहाँ पे वैसे तो क्राउड नहीं होगा इस टाइम पे, अगर क्राउड होता है तो फिर दर्शन करने कोई भी एक, या तो मम्मी या तो पापा या राजा, मैं नहीं जाऊँगी क्योंकि मैं नहीं जा सकती अभी डुग्गू को छोड़ के, और डुग्गू को लेके लिए वो जो एरिया रहेगा वहाँ पे थोड़ा सेफ्टी ही रखनी पड़ेगी, तो बस वही है। एक सेकंड में आपको डुग्गू का आउटफिट दिखाते हैं। तो हम लोग का पूरा डिसाइड हो गया था कि हम घर पे कर रहे हैं,
फिर मम्मी भी जो है वो सही कह रही है कि डबल टाइम जाना होगा। तो ये है डुगू का मुंडन का आउटफिट। ये ना मैंने मंगवा लिया था, ये मैंने ऑनलाइन ही परचेस किया है, ये मैंने इसे खोल के भी नहीं देखा है। अगर मुझे ये सही नहीं लगता है तो फिर मैं इसके लिए अभी जाऊँगी, मुझे कुछ कैप्स वगैरह भी चाहिए। और ये मैंने थोड़े बड़े साइज में मंगवाया एंड इट्स वेरी प्रिटी। बाय द वे बच्चों के कपड़े बहुत प्यारे होते हैं। तो मेरे को रेड में चाहिए था एंड इट्स वेरी प्रिटी, देखिए ये। और ये धोती पैटर्न में है, लाइक आफ्टर मुंडन। तो मैं सोच रही हूँ कि मैं इसे घर में आके भी इसमें रेडी कर सकती हूँ, क्योंकि मुंडन के बाद मुझे कुछ पिक्स भी लेनी है तो वहाँ तो पॉसिबल नहीं हो पाएगा। तो जैसा भी रहेगा कि कैसे चेंज कराना है, अगर ज़्यादा ठंड, अगर बहुत ज़्यादा ऐसा रहा कि सुटेबल क्लाइमेट भी नहीं मिला और ऐसी स्पेस भी नहीं मिली, तो फिर मैं डुगू को वहाँ नहीं चेंज करा पाऊँगी, क्योंकि बच्चे के साथ ऐसा है कि आप नहीं वो कर सकते। और डुगू को हम लोग पता है अब बहुत बचा बचा के चल रहे हैं, क्योंकि ऐसा है कि कहीं पे भी सर्दी खांसी भी हो रही है, कुछ भी होती है ना। मैंने एक बार हुआ था हम लोगों के साथ कि इसे बहुत ज़्यादा ऐसी सर्दी खांसी हो गई थी और उसके इतना तेज़ फीवर हो गया था, इसे अराउंड 102 फीवर था। एंड एक दिन उसने पूरी आंखें नहीं खोली। उस टाइम मैंने बहुत लमसम लाइक 2-3 दिन के लिए ब्लॉग मिस करे थे, क्योंकि मैं ना ब्लॉग में वो चीज़ डिस्कस भी नहीं करना चाहती थी कि इसे फीवर हो गया, क्योंकि कहीं ना कहीं बच्चों को चीज़ें पकड़ती रहती है और कई बार लोग आपको जज करते हैं कि आपने ऐसा किया तो हो गया, आपने ऐसा किया तो हो गया। तो ये कब की बात होगी, ये नवंबर की बात है। याद आ रहा था तुम्हें? इसका फीवर जो 102 था नवंबर में, उसमें आँख नहीं खोली थी। पर हम लोगों ने वो चीज़ सोचा कि नहीं, जब ये ठीक हो जाएगा तो हम नॉर्मल ब्लॉगिंग करेंगे, पर हम उस चीज़ को डिस्कस नहीं करेंगे। थोड़ा सा स्किन केयर करूँगी। स्किन केयर में मैं सोच रही हूँ शीट मास्क अप्लाई कर लूँ, चारकोल वाला। यम यम। तो मैंने मास्क अप्लाई कर लिया है और नेक पे भी लगा लिया है। तो पहले मेरा टाइम सिर्फ मेरा था, मैं कितने सारे प्रैंक्स वगैरह करती रहती थी, पर अब तो शायद मैं प्रैंक जब डुगू थोड़ा बड़ा हो जाए तब भी कर पाऊंगी या नहीं, ये भी नहीं पता है मुझे। तो चलिए जा रही हूँ मैं चाय लेके, बेडरूम में हम लोग चाय एंजॉय करते हैं और फिर थोड़ा बहुत बढ़ाएंगे ब्लॉग को। पूरा रेस्ट डे आज।